Assalamu alaikum, welcome back to channel. In this video we are going to share a latest update about MDCAT 2023 and we will be answering frequently asked questions and certain guidance that you asked me in the comment or Instagram. So let's start the video. तो सबसे पहले आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन किए इंशाल्लाह उनको सबको आंसर दूंगा। मैं अकेले नहीं बल्कि इस वीडियो के अंदर मेरे साथ डॉक्टर गुलाम हुसैन मौजूद है एंड डॉक्टर मुदस्सिर मौजूद है। तो इंशाल्लाह इनके एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करते हुए मेरी जो एक्सपर्टीज़ है उनको कंबाइन करते हुए इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम एक कंबाइंड आपको जो मैक्सिमम हम अपना आउटपुट दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस तो हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइब। बिना देरी के पहला क्वेश्चन आप लोगों का डॉक्टर गुलाम हुसैन से पूछते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इतना बल्क ऑफ सिलेबस है और इतना शॉर्ट टाइम है तो उस सिलेबस को शॉर्ट कैसे करें, तो जानते हैं डॉक्टर गुलाम हुसैन से। जी डॉक्टर गुलाम हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आतिफ। देखें ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सिलेबस हमने जो है कवर करना है, इतना ज़्यादा सिलेबस है तो लाजमी कुछ ना कुछ का जो है ना, इससे अच्छा है कि पहले तो हमें रीडिंग करनी चाहिए बुक की। बुक रीडिंग जब हम कर लेंगे पूरी तो अब हम देखें हमारे पास 3-4 कलर की मार्कर्स होनी चाहिए। मार्कर्स से क्या होता है कि जो हमारे पास पॉइंट्स होती है ना, मेन पॉइंट्स जो निकलती हैं तो हम उनको हाईलाइट करते जाते हैं। हाईलाइट करते जाते हैं तो हम जब भी फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं तो वही पॉइंट्स बाहर आ जाती हैं। एक वो होता है कि हम जो पॉइंट जो है ना रिवीजन करते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स हमें ना एक नोटबुक लेनी चाहिए या स्टिकी नोट्स होने चाहिए हमारे पास, तो टॉपिक के ऊपर लगा लें या वो पॉइंट्स हम जो है ना उस पर नोट करते जाएँ बुक पे। तो हमें बाद कुछ वैल्यूज वगैरह जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यूज़ हैं या कुछ जो है ना डेट्स है, ये जो आती हैं ये साइंस में या दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो हमें वो जो है ना वो हाईलाइट करनी चाहिए या हमें लिख लेनी चाहिए ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम जब भी हम रिवीजन करें पहले हम अपने नोट्स और हाईलाइट पॉइंट्स को देखें, उसके बाद जो है ना हम आगे थोड़ा बहुत टॉपिक को देख लें। तो इससे मेरे ख्याल में कोई आसान तरीका नहीं है और ये प्रूव भी है साइंटिफिकली कि ये जो है ना गुड वे पढ़ने का। और इससे जो डॉक्टर गुलाम हुसैन ने अभी आपको डिटेल वे से बताया, इसके अंदर मैक्सिमम आपका सिलेबस जो है वो 70% तक आ जाता है 100 से, जो कि आपका होता ही वही चीज़ है, उन्हीं में से MCQs बनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चीज़ें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। तो जानते हैं डॉक्टर मुदस्सिर से कि क्या वे अपनाएं हम लोग के जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह हमें रिटेन रहें और पेपर में हम उनका जो है वो आउटपुट दे सकें। तो जी डॉक्टर मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आकिब। यही बात मेन जो होती है ना, डॉक्टर गुलाम हुसैन ने ये बात सही की, हमने पॉइंट्स निकाल ली, अब उनको वे मतलब वो होता है ना याद करने का वे कौन सा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने अपना वे अपनाया था, जो मेरे सीनियर थे जो सिलेक्ट हो गए, उन्होंने मुझे ये बताया था कि आपने एक चैप्टर कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, फॉर एग्ज़ाम्पल बायो का मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ आपके, तो आपने वहाँ से डाइजेशन का टॉपिक लिया है तो आप उसकी मेन पॉइंट्स निकाल लें। उसके बाद आप मेन पॉइंट्स निकालने के बाद आप वो आपके पास सबके पास MCQs बुक्स होंगे, तो आज आपने वो डाइजेशन वाला पोर्शन कर लिया, उसके साथ MCQs भी कर लिए। अब नेक्स्ट डे होगा उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट कर लें, तो उसके आगे वाला जो टॉपिक आपने जो डाइजेशन वाला किया था तो पहले वो रिटेन कर लें। ये नहीं कि आज मैंने डाइजेशन कर लिया, सुबह मैंने फिज़िक्स कर लिया, उसके बाद केमिस्ट्री कर लिया, तो एटलीस्ट उसके बाद हफ्ते के बाद आके मैं रिवीजन करूँ, तो उसके मतलब रिवीजन होगी नहीं। मतलब आप सिलेबस तो कवर कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि फिर आपको वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आप एक चीज़ के साथ उसकी MCQs कर लें, उससे एक दिन छोड़ के वही चीज़ आप रिटेन कर लें, याद कर लें, तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट वे कोई भी नहीं हो सकता याद करने का। अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा तो आप वो पॉइंट्स बना के आप लिखें जो मेन है, उसके साथ आप MCQs भी हल कर लें। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, आपका इतना कोई इशू नहीं होता याद करने का। जी तो जो डॉक्टर मुदस्सिर ने अगेन इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग कि जब आप एक चीज़ को बार बार याद करते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट पढ़ सकते हैं, शॉर्ट जो हम पढ़ते हैं उसको जैसे ही हम दोबारा करते हैं वो हमें भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर डालने के लिए जो डॉक्टर मुदस्सिर ने डिटेल में बताया है तो इंशाल्लाह आप उसको फॉलो करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट सफ़र कर रहा होता है ड्यूरिंग MDCAT अटैम्प्ट, और वो होता है एंजाइटी। जब आप MDCAT देते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, तो उससे कैसे कॉप करें, ये डॉक्टर गुलाम हुसैन से जानते हैं। जी देखिए इसमें कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है कि ये MDCAT एक बड़ा एग्ज़ाम है। इसमें ना काफ़ी सारे बच्चे जो है ना परेशानी का शिकार होते हैं, कोई फैमिली मैटर्स होते हैं, कुछ होते हैं, ये लेके आके बैठ जाते हैं। तो इससे पहले जो हमें क्या होना है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप पे
अगर हमारे पास कॉन्फिडेंट है ना तो हम मेंटेन कर सकते हैं उस पर। क्योंकि ये देखें हमारा ये एक तो होता है कि बड़ा बर्डन जाए, हम जो है ना वो इतना पढ़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ से हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं वो हम जो है ना हम अपना पूरा का पूरा 100% दें। हम ये कोशिश करें कि हम पूरा 100% दें, हम पूरे बुक्स पढ़ें, 100% देखें, हमें उनको जो है ना जैसे कि फॉलो करें उनको बुक्स को, और जो है ना 100% हम अपना देंगे। और हमें ये कॉन्फिडेंट होना कि हाँ भाई मेरा क्लियर है, मेरा क्लियर है, ये अपनी तरफ से हमें 100% देना चाहिए। बाकी रिज़ल्ट जो है ना अभी हमारे हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में और उनके हाथ में, जो भी है वो तो नसीब की बात है हर किसी की। बाकी हम आगे एग्ज़ाम में हाल में बैठे जो अभी जो आप देख रहे हैं PMDC आ गई है, PMDC का जो है ना वो पूरा हॉल एक बन रहा है, तो ज़्यादा स्टूडेंट है, तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं था कुछ। तो अभी PMDC वाला जो इशू है, तो इसमें बच्चे देख के ना परेशान हो जाते हैं पूरे पंडाल को कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस तरह से हमें नहीं होना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बस मेन बात है हमें कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना चाहिए अपना, जो जिससे कॉन्फिडेंस से हम बैठेंगे तो हमें जो है ना यही महसूस करना चाहिए कि बस मेरा मैं हूँ, बस मेरा ही होना चाहिए और मैं 100% दिया है, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो देखें, और जो है ना एक तो वो भी है कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एक तो है कि हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उससे ना एक हमारे पास है कि हम कुल वगैरह पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ के उसको स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर ही होगा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं होगी। तो डॉक्टर गुलाम हुसैन ने बड़ी बेहतरीन बात की कि दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रैक्टिस जो है वो एक तो होती है माल प्रैक्टिस और एक होती है प्रैक्टिस, तो हम किस तरह जो है वो सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें, तो उसकी डिटेल जानते हैं डॉक्टर मुदस्सिर से। हाँ डॉक्टर, आपके भी यही बात है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ना एक तो होता है रिवीजन हमने कर ली, उसके बाद हमें वे नहीं पता होता कि किस चीज़ का कहाँ से MCQs आना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जो है ना पास पेपर PMC के, आपको पता है कि बहुत सारे MCQs बैंक से वहाँ लीक भी हुए हैं, तो हमें मतलब एक हो जाता है क्या कहते हैं हम उसको, नज़रिया हो जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि मतलब इस चीज़ में यहाँ से MCQs आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले वो पास पेपर देख लें। अब बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी एकेडमीज़ के बुक खोल लेते हैं, वहाँ के पास पेपर देख लेते हैं, डिफरेंस बुक MCQs बुक्स देख लेते हैं, तो वहाँ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक चैप्टर की 500 MCQs होते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ को मतलब पहले वाला MCQ सेम होता है, उसके बाद 3 MCQs बाद वही MCQs आ जाता है, तो इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये करना चाहिए कि हमें PMC के जो बैंक वाले MCQs हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। हमें उसके वे पता चलता है कि कहाँ से किस हिसाब से हमारे MCQs आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, डिटेल्ड आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, कि मतलब वो हमें हो जाता है अंदाज़ा इस चीज़ से, व्यू हो जाता है, व्यू हो जाता है कि हमें मतलब किस हिसाब से क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम नहीं होता, और एक जैसे डॉक्टर गुलाम हुसैन ने बात की, हमें स्ट्रेस होता है। तो अब हम शुरू से ही इतने बड़े बड़े MCQs कर लेंगे, हमें कोई चीज़ का पता नहीं होगा, तो फिर हम कैसे होंगे? जाहिर सी बात है इस चीज़ से हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा और मेजर चंक ऑफ सब्जेक्ट भी रह जाएगा। हाँ, तो उसी वजह से बच्चे मतलब फेलियर का हिसाब मतलब हो जाता है उनमें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जैसे डॉक्टर गुलाम हुसैन ने कहा, हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs हमें सॉल्व करने चाहिए, तो इट्स नॉट अ बिग डील, तो हो जाता है जी। तो देखें, कॉन्फिडेंस इज़ द की। आपको आता है ये भी आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, और आपको नहीं आता ये भी आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। तो कॉन्फिडेंट रहे, इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा।